सरोकार। बिजली कर्मियों की हड़ताल से बैकफुट पर आई सरकार। जी हां, ये बिजली कर्मियों की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजली कर्मचारियों के नेताओं को बुलाया गया है। जी हां, 6 बजे तक का उनको आश्वासन दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने हड़ताल नहीं रोकी तो उनको वार्ता के लिए बुलाया गया है। कर्मचारियों नेता गिरफ्तारी की जता रहे हैं आशंका। जो भी कर्मचारी नेता है वो गिरफ्तारी की आशंका जता रहे हैं। फील्ड हॉस्टल में नेताओं ने रणनीति बनाई थी, जिसके बाद वो AK शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो रणनीति बनाने के बाद जो कर्मचारी नेता है वो AK शर्मा से मुलाकात करने के लिए निकले हैं, लेकिन बिजली कर्मियों की हड़ताल से सरकार जो है वो बैकफुट पर आती हुई दिखाई दी है। बिजली नेताओं को, जो बिजली कर्मचारी के नेता हैं, उनको बुलाया गया है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने वार्ता के लिए सभी कर्मचारियों को बुलाया है। वही सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि कर्मचारी नेता जो है वो गिरफ्तारी की आशंका जता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, फील्ड हॉस्टल में पहले कर्मचारी नेताओं ने रणनीति बनाई है और फिर वो मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्या कुछ रणनीति है उनकी? देखिए, उसका मैं आपको कहूं कि आज 6 बजे तक अल्टीमेटम दिया गया था सरकार की तरफ से। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऊर्जा मंत्री ने कह दिया था कि यदि 6 बजे तक हड़ताल नहीं खत्म होता है और कर्मचारी अपने ड्यूटी पर वापस नहीं जाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए सभी को बर्खास्त किया जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर सरकार भी आई है और कहीं ना कहीं कर्मचारी भी के अंदर भी डर का माहौल बना हुआ है। जो अब ऊर्जा मंत्री के बंगले पर जो संयुक्त संघर्ष समिति के जो नेता हैं वो पहुंचे हैं मौके पे बात करने। इस समय ऊर्जा मंत्री से बात चल रही है। अंदर बैठे हुए हैं जो अध्यक्ष हैं उसके संयुक्त संघर्ष समिति के, वो अंदर बैठ के बात कर रहे हैं। उनके साथ में लगभग 30-40 और कार्यकर्ता गए हुए हैं जो बाहर बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अंदर क्या निष्कर्ष निकलने वाला है। और बड़ा मामला है क्योंकि पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है और ऊर्जा से जुड़ा हुआ मामला है। कहीं ना कहीं विद्युत जो कटौती लगातार चल रही है, आज ये 72 घंटे का जो अल्टीमेटम संयुक्त संघर्ष समिति ने दिया था उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये पूरे प्रदेश का माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल रितेश, अभी जब थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो AK शर्मा ने कहा कि बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर प्रदर्शन नहीं खत्म हुआ तो ऐसे में अब नेताओं को फिर क्यों बुलाया, सीधा बर्खास्त किया जाता फिर नेताओं को? देखिए, बिल्कुल सही बात, आपका कहना सही है। कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज को समझ रही है कि इतने बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं, लगभग 27 लाख कर्मचारी पूरे उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मी और कुल मिला के जो हैं तो लगभग 27 लाख कर्मचारी अगर एक साथ धरने पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार का माहौल बिगड़ेगा। समस्याएं बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी क्योंकि 100 आदमी अगर किसी संस्थान से निकलता है, संस्थान का नींव हिल जाता है, तो 27 लाख कर्मचारी की बात है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी मानना पड़ेगा क्योंकि इनकी मांगे भी ऐसी हैं। इनकी मांगे जो निजीकरण का विरोध है उसको लेकर के कर रहे हैं, अपनी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर रहे हैं, अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। 8-8 हजार रुपए में संविदा कर्मी कार्य कर रहे हैं बिजली विभाग में। वो विद्युत के पोलों पे चढ़ते हैं, करंट मारता, कोई सेफ्टी की व्यवस्था नहीं रहती है। वो भी कहीं ना कहीं अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। लेकिन जो चीजें जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही है उसको लेकर के सरकार सख्त हुई है। और अब 6 बजे तक का जो समय दिया था मुस्कान, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं भय का माहौल नेताओं में भी बना है। लेकिन जो नेता है उनका एक कहना है, अभी जो मुलाकात ऊर्जा मंत्री के साथ जो वहाँ के नेता जो संयुक्त संघर्ष समिति के हैं बात कर रहे हैं, वो बाहर अपने जितने कर्मचारी हैं नेता उनसे उन्होंने कह दिया कि हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए यहाँ से, तो उसके लिए तैयार रहे। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जो कर्मचारी नेता है उन्होंने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी की भी मांग हो सकती है, तो ऐसे में बाकी जो प्रदर्शनकारी हैं उनको क्या कुछ सलाह देकर के सभी जो कर्मचारी वो मीटिंग में गए हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात, एकदम साफ कह दिया है। विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं शैलेंद्र दुबे, वो अंदर ऊर्जा मंत्री से बात कर रहे हैं और वहां बात करने से पहले ग्रीन फील्ड से उन्होंने अपने कर्मचारियों से और पार्टी के जो संस्था के जो नेता हैं उनसे उन्होंने साफ कह दिया, हो सकता है गिरफ्तारी हो जाए। यदि गिरफ्तारी होती है तो आप डरे नहीं, डटकर मुकाबला करें और लगातार प्रदर्शन को जारी रखें। लेकिन रितेश, अगर वाकई में गिरफ्तारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं स्थिति बेहद ही ज्यादा बुरी हो जाएगी। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंदौली में पत्रकारों से सीओ रघुराज ने बदसलूकी की है, तो चंदौली में एक बार फिर से पत्रकारों के साथ बदसलूकी की खबर सामने आई है। आक्रोशित पत्रकार सीओ को हटाने की कर रहे हैं मांग। आक्रोशित पत्रकार डीएम कार्यालय पर धरना भी देते हुए नजर आए। वही पत्रकारों का साफ तौर पर कहना है कि सीओ को पहले बर्खास्त किया जाए, जिसकी सूचना पर
एसपी अंकुर अग्रवाल भी पहुंचे और पत्रकारों को समझाने का भी प्रयास उनके द्वारा किया गया है। पत्रकारों ने एसपी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे के अंदर सीईओ को हटा दिया जाए, जिसके बाद एसपी ने एडिशनल एसपी को इस मामले की पूरी जांच भी अब सौंप दी है। साथ ही कहा गया है कि रिपोर्ट आने के बाद सीईओ रघुराज पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पत्रकारों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम भी अब दे दिया है। साहबगंज में न्यूज इंडिया के पत्रकार राम कुमार जायसवाल संगे चकिया सीईओ रघुराज ने दुर्व्यवहार किया खबर को लेकर, इसके लिए धरना पर प्रदर्शन किए और हम लोग कप्तान साहब आए थे अंकुर अग्रवाल जी, उनसे मांग किए कि इनको 24 घंटे के अंदर हटाया जाए, नहीं तो हम लोग सोमवार से अनशन पर बैठेंगे। कल साहबगंज थाना क्षेत्र के बड़ौरा गांव में एक बिहार का परिवार था जो जा रहा था अपने बहन को छोड़ने बबरी, और उसी दौरान बड़ौरा गांव के पास जो साहबगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पे वहीं के निवासी द्वारा उनके कार में टक्कर हो जाती है और टक्कर के बाद पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनके साथ मारपीट करना, और उनका ये भी आरोप था कि मेरे बहन का जो है मंगलसूत्र छीना गया है और नकदी जो 15,000 रुपया था वो भी छीना गया है। इस बयान को मैं अपने कैमरा में कैद कर रहा था और जब बयान खत्म हुआ तो चकिया सीईओ रघुराज ने हमारे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया और उल्टा सीधा बात भी बोला कि तुम कौन हो और क्यों उससे बयान लिए हो, हमसे पूछे। इस बात को लेकर के मैंने अपने जिला अध्यक्ष को भी बताया है और आज हम लोग धरना पे भी बैठे थे और कप्तान साहब आए हैं और आश्वासन दिया है कि मैं जांच कराकर उचित कार्रवाई करूंगा। ये साहबगंज में कल एक मामला सामने आया था जिसमें एक हमारे पत्रकार हैं, उनके साथ जो बताया गया कि सीईओ साहब जो वहाँ पे हैं उन्होंने दुर्व्यवहार किया उनके साथ किसी बात को लेके। इसकी जांच मैंने कल ही एडिशनल एसपी साहब उनको दे दी गई थी, इसमें क्या क्या कार्रवाई जो किसकी तरफ से गलत की गई है। आज इसी संबंध में जो अध्यक्ष हैं पत्रकार संघ के, उनके द्वारा कलेक्ट्रेट में आज इन मांगों को रखा गया। उन सभी को मांगों को हमने अपने संज्ञान में लिया और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए सभी को न्याय और सभी की प्रतिष्ठा, सभी का सम्मान इसमें रखा जाएगा।